इनहेरेंस प्रॉपर्टी, जब एक शख्स फौत हो जाता है तो हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया कि उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। शेयर के लिहाज से मूवेबल और इमूवेबल एक ही तरीके से होती है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो लैंड की फॉर्म में होती है। तो लैंड को हम जो उसके पीछे रह जाने वाले वारसान होते हैं उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ आपको 2-3 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियरिफाई हो सके, ये मुकम्मल तौर पर आपको क्लियर होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स की 10 मरले जगह है और उसके पीछे कुछ वारसान रह जाते हैं तो उसमें वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और बाकी तरीका कर वही है, एक बेवा को 1/8 ही मिलना है, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली आप यहाँ पे देखें, सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो गज़ों के हिसाब से चीज़ें ना इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। पंजाब के अंदर जो बड़े शहरों के अंदर है यहाँ पर मरले के हिसाब से होती है। मरले 20 मरले होंगे तो 1 कनाल होगी, 4 कनाल से 8 कनाल से 1 एकड़ होगा, 25 कनाल का 1 मुरब्बा होगा। तो जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं मुख्तलिफ मतलब लोगों के अंदर, तो अगर तो प्रॉपर्टी का रकबा यानी अगर एकड़ों में है तो फिर तो बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मरलों में हो तो मरलों में फिर आपने अगर पीछे वारसा रह जाते हैं 5 से 6 से 7 और इससे भी बढ़ सकते हैं, तो उनमें ये आप किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी प्रॉपर्टी जो बड़े शहरों के अंदर है ना, जैसे लाहौर है, इसके अलावा मुल्तान है, और आपका इवन आ जाता है, पिंडी आ जाता है, गुजरांवाला आ जाता है, इनमें जो प्रॉपर्टी का जो एक मरला है वो 225 फीट का है। और जो इसके अलावा छोटे मज़ाफ़ाती एरियाज हैं, कसूर है, कसूर के अंदर भी 225 का ही आई थिंक, शकरगढ़ है 272 फीट का है, सियालकोट है 272 फीट का है, नारोवाल में 272 फीट का है। तो मैं इन दोनों क्वेश्चनों को 225 फुट के लिहाज से भी आपको सॉल्व करके देता हूँ और 272 फुट के लिहाज से भी सॉल्व करके देता हूँ। अब यहाँ भी आप देखें, एक शख्स है, मैंने इसकी छोटी सी ड्राइंग बनाई है, ये डेड हो गया और डेड होने के बाद इसके पीछे जो इसकी जायदाद थी वो 10 मरले थी। अच्छा, अब 10 मरले में इसकी एक बेवा है, 2 बेटियां और 1 बेटा है। अब हमने इसके 10 मरलों को किस तरीके से ट्रांसफर करना है, यानी इसमें किस तरीके से इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी सेम मामला वही है, उतना ही शेयर मिलेगा जितना मूवेबल प्रॉपर्टी में मिल रहा था। इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास अगर जगह है तो जगह को कितना कितना हिस्सा, किस किस बंदे को, किस किस शख्स को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, उस चीज को हम सोल्व करना चाह रहे हैं। बाकी वही सारी कंडीशंस हैं कि इसकी वसीयत के लिहाज से सबसे पहले अमल किया जाएगा, इसका कफन दफन, इसकी जो क्या इसके नाम पे कोई कर्जा है तो वो इसके इस 10 मरला में से निकाल कर दे दिए जाएंगे। हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि इस पर कोई कर्जा नहीं था, इसका सारा मामला इन्होंने कर लिया, करने के बाद इसकी वसीयत भी कोई नहीं थी, तो बार अब 10 मरले किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब 10 मरले हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये ऐसे शहर के अंदर इसकी जगह जहाँ पर 225 फीट का मरला है, ठीक है जी। अब 225 फीट का मरला है और 10 मरले इसकी जगह है, तो पीछे इसकी बेवा एक, 2 इसकी बेटियां, 2 इसके बेटे हैं। ये बात मैं आपको बताऊं कि बेवा का हिस्सा होता है 1/8 इसकी कुल प्रॉपर्टी में से। हमने ये फर्ज किया है कि इस डेड पर्सन की सिर्फ 10 मरले जगह है और इसकी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बेटे को मिलना है डबल और बेटी को मिलना है 1 हिस्सा। अब सबसे पहले तो हम बेवा का हिस्सा निकालेंगे 1/8। हम इसको पहले फुट में तकसीम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम पहले फुट निकालेंगे, इस जगह के टोटल फुट कितने हैं। 10 225 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2250। इसको 8 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 281.25। ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका हिस्सा बन जाएगा। अब उस हिस्से में से हमने निकालना है बच्चों का कितना कितना हिस्सा मिलेगा। आपस में लड़े ना बेटी कहेगी मुझे इतने फुट बनता है बेटा। कानून ने इस चीज का एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को अगर आप पढ़ें तो उसमें भी ये डिस्कस हुई है। और इसके अलावा तो आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत सी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो एक चार्ट है उसमें ये डिस्कस, लेकिन हम यहाँ पर बहुत इजी एलेबोरेट कर रहा हूँ मैं आपको कि आप प्रैक्टिकली खुद से अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप घर बैठ के आपको इजीली इसी कैलकुलेशन को फॉलो करते हुए आप चीज़ को सॉल्व कर सकें।
देखिए मैंने बेवा का हिस्सा निकाल दिया 281.25 फीट, इसमें से इस इतने फुट में से ये फुट बनते हैं 2250 माइनस 281.25, तो ये बन जाएगा 1968 यानी 1968, इतने फुट बच गए। अब यहाँ भी देखें बेटियां कितनी है, 2, और हर बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, बेटे कितने हैं, 2, तो हर बेटे को डबल हिस्सा मिलता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 हो गया। 4 और 2 को प्लस करेंगे ना तो ये 6 आ जाएगा। जब हम 1968 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 328 यानी 125 आ जाएगा। ये एक हिस्सा बनता है, हर बेटी का एक हिस्सा, और बेटे का कितना होगा, डबल। अगर हम इसको 328.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 656.25, और इसको ये सिंगल सिंगल हिस्सा इनको मिल गया और डबल डबल हिस्सा इनको मिल गया। अब आप अगर ये चाहते हैं कि इसके मरले कितने बने हैं, तो तकरीबन इसका ना 1.25 यानी सवा मरला बनता है। बेटी का बनता है तकरीबन 1.5 मरला, तकरीबन 1.45 समथिंग है, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 1.5 लिख दिया। और बेटे का जो है वो तकरीबन 2.9 समथिंग यानी 3 मरले बनेगा। अगर हम इन सारे को दोबारा टोटल करें तो ये पूरे का पूरा 10 मरले बनता है। अब यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और ये बढ़ गई जगह, लेकिन फिर मैं इसको यही बता देता हूँ 2.2 2.9 पूरा 3 मरले, तकरीबन 3 मरले के राउंड इतनी जगह बनेगी। ठीक है सर। अच्छा, अब सेम इसी पैटर्न पे अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जिसमें 272 फीट का मरला होता है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप यूं एक सपोज करें कि 10 मरले जगह है और 272 फीट का मरला है, आप उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2750 उसको 8 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे, वो बेवा का हिस्सा होगा। बेवा का हिस्सा माइनस करने के बाद इतने ही बच्चे हो तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। बच्चे बढ़ जाए कम हो जाए सेम पैटर्न है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा फर्दर किसी लेक्चर में मजीद भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करूं जिसमें भाई भी डाल दूं, माँ भी डाल दूं, बहन भी डाल दूं, और कोई ऐसी कंडीशन बन जाए, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। बाज का बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, वालदा वालद भाई बहन इस तरीके से हो तो फिर किस तरीके से, तो पैटर्न सेम ही है, मतलब उनके शेयर के लिहाज से आप उनको डिवाइड करते हैं। अगर बीवियां एक से ज्यादा हो तो उसमें 1/8 से ही वो अपना हिस्सा लेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बीवियां 4 होती तो वो 1/8 यानी 281.25 को 4 पे डिवाइड कर देते हो, 4 बीवी में फिक्सिंग हो जाता। बाकी जो पैसे बचेंगे, जो सॉरी जिसकी प्रॉपर्टी बचेगी वो इन बच्चों में जाएगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस